तो ये तो बात हुई प्यारे बच्चों साइन फंक्शन के ग्राफ की, लेकिन हमारा टारगेट साइन फंक्शन का ग्राफ पढ़ना नहीं, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम साइन थीटा का ग्राफ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ पढ़ना, ये हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि मैं इस ग्राफ का इनवर्स करने वाला हूं, इस गिवन फंक्शन का इनवर्स करने वाला हूं। तो किसी भी फंक्शन का मैं इनवर्स कब कर सकता हूं, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने एक चीज कंडीशन पढ़ी, क्या, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन denoted by f is exist if it is 1 1 and onto function। ये कंडीशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, याद है आपको, क्या कंडीशन पढ़ी थी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो कैसा फंक्शन हो, 1 1 फंक्शन हो या ऑन टू फंक्शन हो। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये 1 1 फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन होते क्या है, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। ओके, सबसे पहली बात 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, a function is said to be ठीक, यहाँ तक तो बात आती है समझ में। अब इसके बाद व्हाट इज 1 1 फंक्शन, तो आंसर 1 1 फंक्शन क्या होता है, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है तो हम कहेंगे फंक्शन 1 1 है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, सपोज करिए x1 के अंदर एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। x1 से x2 का एक फंक्शन है, सपोज करिए f1, ठीक है, x2, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं a b c d और सपोज दैट e, इस तरह से लिखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, x1 का जो एलिमेंट है 1, इसकी एक पर्टिकुलर इमेज है a, ठीक, एक यूनिक इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है। अब 2 वाला जो एलिमेंट है इसकी एक फिक्स इमेज है b, थर्ड वाला जो 3 लिखा हुआ है 3 की सपोज करिए एक पर्टिकुलर इमेज है d, और 4 जो है उसकी एक पर्टिकुलर इमेज है c, है ना। तो जितने भी एलिमेंट x1 में हैं उनकी एक यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है। देखो 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक है, 4 की एक है, तो ये 1 का 1 से ही लिंक है। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो फॉर एवरी एलिमेंट यहाँ पर इन x2, ठीक है, एवरी एलिमेंट की जो इमेज है वो अलग अलग इमेज है, एक की 2 इमेज नहीं है, एक की एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है मुझे। अब फिर से आइए, किसी भी चीज का इन्वर्स निकालना, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 की कंडीशन आपको समझ में आ गई, एक का एक ही आंसर आना चाहिए, एक वैल्यू पुट करें तो एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए, एक पुट करें एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, साइन फंक्शन की बात करें, तो क्या वो 1 1 फंक्शन है, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। फॉर साइन फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन, साइन फंक्शन ये है। इसके लिए हम सबसे पहली चीज क्या चेक करना चाहते हैं, 1 1 चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, जब 1 1 की कंडीशन आपने पढ़ ली थी, एक पर्टिकुलर आंसर, एक वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही वैल्यू पर 2 आंसर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो 1 1 के केस में देखें, अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखें, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
लेकिन अगर मैं साइन 180 मीन्स पाई की बात करूं तो उसका आंसर भी 0 आता है। तो इसका मतलब अगर साइन फंक्शन के लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा इसी तरह से, है ना, x1 और x2, तो साइन 0 और पाई, 0 पर भी आंसर कितना आएगा 0, पाई पर भी आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर या डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता। देयरफॉर fx इज नॉट 1 1। ये बात आ गई समझ में आपकी, ठीक। साइन x 1 1 फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि x1 में जो एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रखता π/2, है ना, π/2 पर रखता, और इसके अलावा देखो इस ग्राफ में ध्यान दो, π/2 पर वैल्यू कितनी आती है 1 आती है ना, π/2 पर 1 आ रही है, इसके बाद 5π/2 पर भी 1 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यू लिखूँ, कौन कौन सी रखूँ, π/2 या 5π/2, तो उन दोनों का आंसर आप देख रहे हो 1 आता है। तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। तो इसमें साइन फंक्शन रियल नंबर के लिए, जब भी ये फंक्शन किसके लिए बात करनी हो हमें, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए। यहाँ पर भी सारे रियल नंबर आ सकते हो, यहाँ पर भी सारे रियल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है। इसी तरह से हम ऑन टू की बात कर सकते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन f। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन मैंने लिख ली बोर्ड पर। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इस बात का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू जब पुट करते हैं तो y के जो आंसर आते हैं उन y के आंसर का जितने भी आंसर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब वो सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पर आंसर आए A B C इस तरह से, तो 1 की इमेज A है, सपोज दैट 2 की भी इमेज A है, 3 की इमेज B है और 4 की इमेज C है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो हर कोई किसी ना किसी की इमेज तो है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा है जो किसी की इमेज ना हो, तो आंसर है नो। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसी ना किसी की इमेज हैं, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। इस बात को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैंने 1 1 के लिए एग्जाम्पल लिया था, है ना, 1 1, तो 1 1 के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था, 1 1 के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, यहाँ पर लिखा A B C D E ये लिखा था। अब 1 का मैंने A से करा दिया लिंक, 2 का B से करा दिया, 3 का D से कराया था, 4 का C से करा दिया। इस तरह से मैंने ये लिंक कराए थे, ये इनके आंसर आ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो इनमें से किसी की भी इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, तो आंसर है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक, ये बात आ गई समझ में, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अच्छा, क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो आंसर है 1 1 तो है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक, एक डिस्टिंक्ट इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज है। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। फिर से ये 1 1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उन सबकी अलग अलग इमेज है। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है। ठीक, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो आंसर ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की भी इमेज A है और 2 की भी इमेज A है, जबकि 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। 1 की अलग इमेज, 2 की अलग होनी चाहिए, 3 की अलग, है ना। लेकिन यहाँ 1 और 2 की दोनों की इमेज सेम है ये, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1। ठीक है, ये बात तो आ गई समझ में।
अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी की इमेज ना हो। यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी की इमेज हैं। ठीक है, ए भी इमेज है किसी की, बी भी इमेज है, सी इमेज है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का डिफरेंस तो समझ में आ गया। अगर सबकी इधर से देखेंगे, वन वन जब देखते हैं तो इधर से देखते हैं, सबकी अलग अलग इमेज हैं तो वन वन। अच्छा, जितने भी नंबर हैं सब किसी ना किसी की इमेज हैं तो ऑन टू। ये बात आ गई समझ में। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने ऐसा लिखता हूं जिसको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि वो वन वन है, ऑन टू है, कैसा फंक्शन है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 A B C, ये इस तरह से एक फंक्शन लिया x1 x2। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या वन वन है या ऑन टू नहीं है, कैसा फंक्शन है? तो आंसर है वन वन जब देखते हैं तो इधर से देखते हैं, इधर से। क्या जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज अलग अलग हैं? तो आंसर है हाँ है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? वन वन। ठीक है। अच्छा, ऑन टू देखते हैं तो इधर से देखा करो, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो किसी से लिंक ना हो। तो आंसर नो, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी से लिंक हैं, यानी कि किसी ना किसी की इमेज हैं। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक, ये समझ आ गया आपको? तो वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो मैंने साइन का आपको वन वन तो बता दिया कि वो वन वन तो नहीं है। क्यों नहीं है सर वन वन? ये आपको समझ में आया था, क्योंकि जहां पर जीरो पुट करें तब भी आंसर जीरो आता है, पाई पुट करें तब भी आंसर जीरो आता है, पाई बाय टू पुट करें तब भी आंसर वन आता है, 5 पाई बाय टू पुट करें तब भी आंसर वन आता है। इसका मतलब सबकी इमेज अलग अलग नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा नहीं है? वन वन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन की बातें कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन के लिए इधर से तो देखना होता है। अब आप ये सोचिए, ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए लिया गया था, है ना? अच्छा, तो रियल नंबर का मतलब तो ये है कि यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर रियल नंबर कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो 0 मैंने यहाँ पर पुट किया, और सपोज करिए पाई बाय 3 पुट किया, और पाई बाय 6 पुट किया, पाई बाय 2 पुट किया। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करके देखी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले लेता हूँ, ये सारे रियल नंबर यहाँ पर रहे होंगे। अब बताओ, 0 की इमेज 0 रही होगी, ठीक है, 0 की इमेज 0 रही होगी। पाई बाय 3 की भी कुछ ना कुछ इमेज रही होगी, पाई बाय 3 की कुछ इमेज रही होगी, पाई बाय 2 की भी कुछ इमेज रही होगी। पाई की इमेज कितनी? पाई की इमेज, तो पाई की इमेज 0 रही होगी। 2 पाई की इमेज कुछ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या -2 किसी की इमेज रही होगी? -2, तो आंसर है नो, -2 किसी की इमेज नहीं रही होगी। क्या 2 किसी की इमेज रही होगी? तो आंसर है 2 किसी की इमेज नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि साइन में हमने क्या पढ़ा है? साइन में हमने ये पढ़ा है कि जो वैल्यू होती हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती हैं? -1 से 1 के बीच में। तो क्या ये ग्राफ कभी 2 पर जाएगा ऊपर? आंसर नहीं जाएगा। क्या ये ग्राफ कभी -2 पर जाएगा? नहीं। क्या ये ग्राफ कभी 3 वैल्यू दिखाएगा? नहीं। क्या ये ग्राफ कभी -3 वैल्यू दिखाएगा? आंसर है नो। तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो किसी की इमेज ही नहीं है इधर साइड में। तो साइन फंक्शन इसीलिए कैसा फंक्शन नहीं है? ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, सपोज दैट मेरे पास है sin x, ऑल वैल्यू एलिमेंट ऑफ x। इस बात का मतलब ये हो गया कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में ही आंसर आएंगे। ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब किसी की भी इमेज नहीं होंगे, इसलिए फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ये बातें हमने समझ ली। हम जानना चाहते थे इनवर्स ऑफ फंक्शन डिनोटेड बाय f इज एग्जिस्ट इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपने साइन फंक्शन तो समझ लिया ना, तो ये 1 1 है ना ऑन टू है।
इस बात का मतलब है कि साइन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल क्लियर सी बात बता रहा हूँ, साइन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट 1 1 and not onto, neither 1 1 and not onto function. Therefore their inverse do not exist. इतनी बात आ गई आपको समझ में? साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ तो फंस गए हम कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ तो पूरा चैप्टर बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक में साइन इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वाला, और मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और मैंने आपको करके भी दिखाया कि ना तो वो 1 1 होते हैं और ना वो ऑन टू होते हैं। लेकिन एक तरीका है कि अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डोमेन की, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं डोमेन, वो डोमेन की हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के लिए। और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज, तो रेंज उनकी क्या होती है? -1 से 1 इसके बीच में। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा और ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब आप ये सोचिए कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऐसा क्यों है? तो आंसर है कि यहाँ पर वैल्यू 1 आती है, इसके बाद यहाँ पर भी वैल्यू 1 आती है, यहाँ पर वैल्यू 0 आती है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 आती है ना? इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो इसको 1 1 बनाने के लिए ऐसा क्या करूँ मैं इस ग्राफ में कि ये फंक्शन 1 1 बन जाए? तो आंसर है कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो, एक लिमिट लगा दो, जिससे कि कोई भी वैल्यू रिपीट होने से पहले हमने उस पर एक बैरियर लगा दिया। कोई भी वैल्यू रिपीट होने वाली हो उससे पहले क्या कर दिया? बैरियर लगा दिया। मतलब हमने सोचा कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है? -1 आती है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू -1 है, इसके बाद तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है। आंसर है नो, सबके आंसर अलग अलग हैं, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग 1, यहाँ से यहाँ तक तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएंगी, सबके लिए आंसर कैसे हैं? अलग अलग। ठीक, लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही एक ग्राफ यहाँ से अगर आगे बढ़ेगा तो ये वैल्यू रिपीट करेगा फिर से। यहाँ के बाद देखो, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी वही वैल्यू यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, है ना? जो वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी वही वैल्यू यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा करूँ, इसको 1 1 बनाने के लिए इसको रिस्ट्रिक्शन दे देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर अगर केवल इतना ग्राफ देख लिया जाए, इतना ग्राफ, केवल इतना ग्राफ, तब क्या होगा कि यहाँ पर सबकी वैल्यू कैसी हैं? अलग अलग। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है कि इतने से इतनी जगह के लिए ये फंक्शन कैसा रहता है? 1 1 रहता है। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ते हो तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहता है। तो क्यों ना केवल इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ही देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये फंक्शन कैसा रहेगा? 1 1। ठीक, अच्छा, और कहीं पर देख लेते हैं। देखो, यहाँ से चलिए, यहाँ से जब चले हम और यहाँ तक आए, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी देखना सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू रिपीट हो रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी इस फंक्शन को क्या किया जा सकता है? रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये फंक्शन साइन वाला जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह चलता है, यहाँ से यहाँ तक 1 1। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ही 1 1 है केवल, और 1 1 बताओ कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ तक। और बता सकते हो? तो हाँ, बता सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सबकी वैल्यू अलग अलग होंगी इस ग्राफ पर जब चलोगे तो। और भी कहीं कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन? हाँ, यहाँ से यहाँ तक अगर केवल देखा जाए तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक 1 1 चलेगा, सबकी वैल्यू अलग अलग होंगी। ये यहाँ से यहाँ तक ये,
तो इसका मतलब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाने पर ये ग्राफ 1 1 बनाया जा सकता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं साइन की, साइन थीटा की, तो साइन थीटा 1 1 बन सकता है कहाँ कहाँ पर, तो आंसर है अगर वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए कौन कौन से एंगल से, -π/2 से π/2 के लिए, उसका डोमेन कहाँ से कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, -π/2 से π/2 के लिए, ये डोमेन। रियल नंबर ना रखा जाए, क्या रख दिया जाए, ये डोमेन। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज देखना प्यारे बच्चों क्या आएगी, रेंज आएगी -1 से 1, -1 से शुरू हुआ और 1। ठीक, या और दूसरा रिस्ट्रिक्शन π/2 है, ये यहाँ पर एंगल कितना, π/2 से कहाँ तक जाए, π/2 तक, π/2 से अगर हम 3π/2 तक चले जाएं, ठीक है, π/2 से 3π/2 चला जाए तब भी ये फंक्शन 1 1 रहता है, सबकी वैल्यू अलग अलग है, देखिए सबकी वैल्यू अलग अलग, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 के बीच में। ठीक, तो रेंज फिर भी यही रहती है। और भी रिस्ट्रिक्शन लगा जा सकते हैं, आंसर है यस, -π/2 से -3π/2, -π/2 से -3π/2, ये लगाया जा सकता है। ठीक, -π/2 से 3π/2 की अगर बात करें, यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दें तो यहाँ भी फंक्शन 1 1 रहता है। ठीक, लेकिन उसकी रेंज वही -1 से 1 तक। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी साइन फंक्शन, अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें डोमेन में, रियल नंबर ना रखकर क्या रख दें, कुछ एक रिस्ट्रिक्शन, इतना इतना पार्ट देखते हुए चलें, यहाँ से इतना पार्ट देखते हुए चलें, इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट, तो उस केस में ये फंक्शन कैसा होता है, 1 1। इतनी बात आ रही है समझ में। अब इनमें से जो पहली ब्रांच है, सबसे पहली वाली है जो ब्रांच, इस ब्रांच का नाम हमने रखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये तो यहां से तो एक बात समझ में आती है कि अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो डोमेन है, अगर वो -π/2 से π/2 रख दिया जाए, -π/2 से π/2, तो उसकी जो रेंज होती है, रेंज वो होती है -1 से 1, और इस डोमेन के लिए साइन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर साइन इन्वर्स थीटा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर साइन थीटा का ये डोमेन है और ये रेंज है, तो साइन इन्वर्स थीटा का क्या होता होगा, आंसर है उल्टा, जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन होता होगा, डोमेन क्या होगा, -1 से 1। और रेंज की अगर हम बात करें तो यानी कि अगर इसका आप उल्टा कर रहे हैं तो इसकी सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, रेंज डोमेन बन जाएगा और इसका डोमेन रेंज बन जाएगा, -π/2 से π/2। ये प्यारे बच्चों आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप चले, अब इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए।